नमस्कार। 1 लाख रुपए का बजट टू व्हीलर मार्केट में ये सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि एक मैजिक फिगर है। आज के इस खास विश्लेषण में एकदम असली तस्वीरों के साथ और अपनी हिंदी भाषा में भारत के उन बेहतरीन स्कूटर्स की बात होगी जो इस 1 लाख के बजट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। रोज के काम हो या ऑफिस का सफर, एक अच्छी, भरोसेमंद और पॉकेट फ्रेंडली सवारी ढूंढना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए, आज की इस चर्चा के बाद ये कंफ्यूजन एकदम दूर होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर हर किसी के दिमाग में घूमता है, क्या पेट्रोल का वो पुराना भरोसा चुना जाए या फिर नई इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी की वो शानदार बचत। पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या दशकों से चले आ रहे पेट्रोल इंजनों के उस ठोस भरोसे को छोड़ना इतना आसान है जिसे गली का हर मैकेनिक आसानी से समझता है? ये वाकई एक बहुत बड़ी दुविधा है और आज इसी उलझन को एकदम बारीकी से सुलझाया जाएगा। तो आज की चर्चा का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम 1 लाख बजट वाले स्कूटर्स के मार्केट को समझेंगे, फिर टॉप पेट्रोल स्कूटर्स पर नजर डालेंगे। उसके बाद बात होगी आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की और आखिर में एक सीधी हेड टू हेड तुलना और हमारा फाइनल फैसला। सेक्शन 1 लाख के बजट वाले स्कूटर्स। जैसा कि पहले कहा गया, ये वो जादुई आंकड़ा है जहां बिना जेब पर भारी बोझ डाले एक शानदार क्वालिटी और डेली यूज वाली परफेक्ट सवारी की उम्मीद की जाती है। आज का टू व्हीलर मार्केट पूरी तरह से दो अलग अलग दुनियाओं में बंट चुका है। एक तरफ वो धाकड़ पारंपरिक पेट्रोल मॉडल्स हैं जिनका सड़कों पर सालों से एक तरफा दबदबा रहा है, और दूसरी तरफ आ गए हैं वो नए मॉडर्न इलेक्ट्रिक विकल्प जो हर एक किलोमीटर पर पैसे बचाने का सॉलिड वादा करते हैं। असली चैलेंज यही है कि इस 1 लाख की लिमिट के अंदर क्वालिटी, बेहतरीन फीचर्स और भरोसे का सबसे तगड़ा कॉम्बिनेशन आखिर कैसे ढूंढा जाए। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टॉप पेट्रोल स्कूटर्स। ये कैटेगरी उन लोगों की ऑल टाइम फेवरेट है जिन्हें गाड़ियों की हाई रीसेल वैल्यू और देश के हर कोने में फैले सर्विस नेटवर्क की पक्की गारंटी चाहिए होती है। और पेट्रोल स्कूटर्स की बात हो रही हो तो शुरुआत तो भारत के सबसे चहेते स्कूटर से ही करनी पड़ेगी, होंडा एक्टिवा 6G। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है इसकी ऑल मेटल बॉडी जो इसे एकदम टैंक जैसी मजबूती देती है। और इसके इंजन की बात की जाए तो वो इतना रिफाइंड है कि इसे चलाते वक्त जो स्मूथनेस फील होती है उसका सच में कोई जवाब नहीं। इन स्कूटर्स की जो बात वाकई इंप्रेस करती है वो हैं इसके स्मार्ट फीचर्स। लगभग 74,000 से शुरू होकर 87,000 तक जाने वाले इस स्कूटर में 109.51 सीसी का सॉलिड इंजन मिलता है। लेकिन जो चीजें रोज की भागदौड़ को असल में आसान बनाती हैं वो देखिए, साइलेंट स्टार्ट सिस्टम, बाहरी फ्यूल फिलर यानी पेट्रोल पंप पर सीट से उठने का कोई झंझट नहीं, और इसका नया एच स्मार्ट कीलेस सिस्टम जो इसे एकदम प्रीमियम कारों वाली फील दे देता है। यहाँ जो ये बड़ा सा नंबर दिख रहा है ना, 59.5, ये इसका ARI सर्टिफाइड माइलेज है किलोमीटर प्रति लीटर में। अब देखा जाए तो असली सड़कों पर ये आराम से 45 से 50 के बीच माइलेज निकालकर दे देता है। लेकिन ये आंकड़ा साफ बता देता है कि आखिर क्यों एक्टिवा को आज भी माइलेज और एफिशिएंसी के मामले में एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अब आते हैं एक और शानदार दावेदार पर, सुजुकी एक्सेस 125। ये उनके लिए हैं जिन्हें वो क्लासिक रेट्रो लुक तो चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी समझौता मंजूर नहीं है। ये स्कूटर अपने हल्के वजन और मक्खन जैसे स्मूथ एक्सेलरेशन के लिए पूरे मार्केट में अलग ही भौकाल बनाए हुए। अगर इसके मेन स्पेसिफिकेशंस देखें तो करीब 80,000 रुपए से शुरू होकर ये 124 सीसी का दमदार इंजन ऑफर करता है। इसमें 21.8 लीटर का बढ़िया अंडर सीट स्टोरेज भी मिल जाता है। साथ ही इसके LED हेडलैम्प और DRL इसे सामने से बड़ा ही प्रीमियम लुक देते हैं। पर इसका असली गेम चेंजर है ऑप्शनल ब्लूटूथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन। सोचिए, एक क्लासिक दिखने वाले स्कूटर में एकदम हाईटेक और मॉडर्न टच। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 8.42। ये इसका PS पावर फिगर है। सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन असल में यही वो ताकत है जो इस हल्के स्कूटर को सड़कों पर इतनी जबरदस्त फुर्ती देती है। कोई भी एक्सेस चलाने वाला इंसान इसकी इसी स्मूथ पावर डिलीवरी की सबसे ज्यादा तारीफ करता है। चलिए अब बात करते हैं TVS जुपिटर 125 की। इसे अगर इंडिया का परफेक्ट फैमिली स्कूटर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। डिजाइन के मामले में जो प्रैक्टिकल और स्मार्ट बदलाव इसमें किए गए हैं वे लिटरली हैरान करने वाले हैं। इसे पूरी तरह से परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। कीमत करीब 81,000 से शुरू होती है, पर इसका सबसे बड़ा हाईलाइट है सामने की तरफ दी गई फ्यूल फिलिंग। मतलब पेट्रोल पंप पर उतरने की कोई टेंशन नहीं। इसके अलावा इस सेगमेंट की सबसे लंबी सीट इसी में मिलती है, तो इस पर आराम से बैठा जा सकता है और रोज के घरेलू कामों के लिए यह सच में एक बेस्ट फ्रेंड बन जाता है।
अब यहाँ सवाल उठता है कि ये 33 क्या है? कोई माइलेज है? जी नहीं, ये है इसका मैसिव स्टोरेज स्पेस। पूरे 33 लीटर का विशाल अंडर सीट स्टोरेज। इतनी जगह है कि इसमें आसानी से 2 फुल फेस हेलमेट फिट हो जाते हैं। इस मामले में इस क्लास का कोई और स्कूटर इसके आसपास भी नहीं पटकता। एकदम स्टोरेज किंग। अब तक तो बात हुई पेट्रोल स्कूटर्स की, लेकिन अब इस कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ पारंपरिक पेट्रोल का वो खर्च है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, और दूसरी तरफ सिर्फ 25 से 35 पैसे प्रति किलोमीटर। जी हाँ, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को चलाने का रनिंग कॉस्ट है। ये इतना कम है कि किसी को भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दे कि शायद अब इलेक्ट्रिक पर स्विच करने का वक्त आ गया है। और यहीं से शुरू होता है हमारा सेक्शन 3, आधुनिक इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। ये नए जमाने के स्मार्ट स्कूटर्स इस बात का जीता जागता सबूत हैं कि 1 लाख रुपए के बजट में रहते हुए भी पेट्रोल के उस भारी भरकम बिल से हमेशा के लिए आज़ादी पाई जा सकती है। इस लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है ओला S1X का। ये स्कूटर तेज रफ्तार और बजट फ्रेंडली कीमत का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। ओला ने इस मॉडल को इस तरह से डिजाइन किया है कि तगड़ी परफॉर्मेंस के लिए जेब ज्यादा ढीली ना करनी पड़े। फीचर्स की बात करें तो लगभग 85,000 रुपए की शुरुआती कीमत में 85 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड मिल जाती है, जो कि सिटी कम्यूट के लिए बहुत है। साथ ही 34 लीटर का बड़ा सा स्टोरेज और 4.3 इंच का मस्त डिस्प्ले भी दिया गया है। और हाँ, इसके इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड्स ये आज़ादी देते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये तय किया जा सके कि आज लंबी रेंज चाहिए या फिर तेज रफ्तार। यहाँ जो ये 190 का आंकड़ा है, ये इसकी अधिकतम रेंज को दर्शाता है किलोमीटर में। ओला इसमें अलग अलग बैटरी साइज के ऑप्शंस देता है, जैसे 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर खरीदार अपनी रोज की रनिंग के हिसाब से खुद चुन सकता है कि कौन सा बैटरी पैक उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होगा। अब पेश है TVS iQube का बेस 2.2 किलोवाट मॉडल। ये उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट और बैलेंस्ड ऑप्शन है जो शायद पहली बार पेट्रोल छोड़कर इलेक्ट्रिक की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिन्हें वही पुरानी, मजबूत और सॉलिड स्कूटर वाली फीलिंग चाहिए, बस इंजन की जगह मोटर के साथ। सब्सिडी वगैरह मिलाकर लगभग 95,000 रुपए की कीमत में ये बिल्कुल पारंपरिक स्कूटर जैसी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी देता है। इसमें 75 किलोमीटर की ट्रू रेंज मिलती है, यानी वो पक्की रेंज जो असलियत में सड़कों पर मिलती है। टॉप स्पीड भी 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही 5 इंच की शानदार TFT स्क्रीन और पार्क असिस्ट, जिसे रिवर्स मोड भी कहा जाता है, जैसी प्रीमियम तकनीकें इसे इस बजट में बेहद खास बना देती हैं। चलिए अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, सेक्शन 4, अंतिम तुलना और फैसला। अब वक्त आ गया है इन सभी मॉडल्स को आमने सामने खड़ा करके एक बिल्कुल साफ तस्वीर देखने का। इस टेबल को देखते ही पूरा गणित समझ आ जाता है। अगर ऐसा स्कूटर चाहिए जो बस सालों साल चले, जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके और पेट्रोल भरवाने की सुविधा हर नुक्कड़ पर हो, तो होंडा एक्टिवा 6G आज भी अनडिस्प्यूटेड किंग है। लेकिन अगर रोज का आना जाना 40 किलोमीटर से कम है और पेट्रोल के बढ़ते खर्चों को एकदम बाय बाय कहना है, तो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में ओला S1X सबसे बेहतरीन वैल्यू टू रेंज ऑफर करता है। वहीं जुपिटर अपने विशाल स्टोरेज के चलते परिवारों की पहली पसंद है, और एक्सिस 125 उन शौकीनों के लिए है जो रेट्रो लुक और तगड़ा पिकअप चाहते हैं। और iQube वो तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक के बीच का एक परफेक्ट ब्रिज है। तो इतने सारे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स खंगालने के बाद आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप क्या बचता है? वो है अपने शहर के डीलर्स के पास जाकर इनकी असली ऑन रोड कीमत पता करना, क्योंकि RTO टैक्स और इंश्योरेंस की वजह से ये कीमतें हर राज्य में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। और हाँ, शोरूम जाकर इन शानदार स्कूटर्स के नए कलर्स देखना भी एक बहुत अच्छा आइडिया है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। पूरी उम्मीद है कि इस चर्चा से एक सही और परफेक्ट स्कूटर चुनने में काफी मदद मिली होगी।